इस कथा का आरंभ होता है उस दिव्य द्वारिका से जहां भगवान श्री कृष्ण अपने असीम ऐश्वर्य और प्रेम की आभा के साथ विराजते हैं। द्वारिका का हर कण भक्ति भाव से सराबोर रहता है, परंतु आज उस महल में कुछ विशेष होने वाला था। भगवान की पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य सभी रानियां अपने अंतःपुर में एक अत्यंत अद्भुत मनोकामना लेकर एकत्र हुई थीं। सभी के हृदय में आज एक ही लालसा थी, ब्रज की मधुर लीलाओं का रसपान। वो ब्रज जहां कन्हैया ने माखन चुराया, गोपियों को छेड़ा, यशोदा मैया से डांट खाई, नंद बाबा के गोद में खेले, वही ब्रज जिसकी स्मृति मात्र से कृष्ण स्वयं प्रेम विह्वल हो जाते हैं। रानियों ने विचार किया कि इन अद्भुत लीलाओं को तो केवल एक ही व्यक्ति हृदय से जानता है, माता रोहिणी। वही रोहिणी जिन्होंने कन्हैया को गोद में खिलाया, जिसने बाल लीलाओं का साक्षात दर्शन किया, जिसने ब्रज, मथुरा और द्वारिका तीनों लीलाओं को अपनी आंखों से देखा। रानियां आदरपूर्वक रोहिणी मैया के पास गईं और बोली, मैया, हमें ब्रज की कथा सुनाइए, हम भी जाने कि हमारे प्रिय ठाकुर जी बाल्यकाल में कैसे थे। उनका प्रेम, उनकी शरारतें, उनकी गोपियों के प्रति अनुरक्ति सब सुनना चाहती हैं। रोहिणी मैया मुस्कुराईं। उन्हें लगा आज प्रेम का सागर बहने वाला है। बोली, अच्छा, कथा सुनाऊंगी, लेकिन ब्रजलीला गंभीर विषय है, इसमें भाव आते हैं, प्रेम जागृत होता है। क्या तुम सभी तैयार हो? पटरानियां हर्ष से बोली, मैया, बस आप प्रारंभ करो। तभी अचानक रुक्मिणी जी ने कहा, पर मैया, इस कथा में 3 व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। रोहिणी चौंक गईं। कौन? रुक्मिणी बोली, पहले बलराम जी, फिर सुभद्रा जी और फिर स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण। रोहिणी जी आश्चर्यचकित, अरे, मेरे ही लाला को, बलदाऊ को और कृष्ण को भी बाहर करोगी? क्यों? रानियां धीमे स्वर में बोली, मैया, ये काम हम पर छोड़ दीजिए, आप तो केवल कथा की तैयारी कीजिए। योजना बनी। उसी समय बलराम जी, सुभद्रा जी और कृष्ण एक स्थान पर बैठे थे। पटरानियां गईं और बड़े प्रेम से बोली, प्रभु, कितने दिन हुए आपको खेलते नहीं देखा, आप सब तो बस राज्य कार्य में लगे रहते हैं, चलिए आज कुछ क्रीड़ा कीजिए। सुभद्रा उछल पड़ी, हाँ हाँ खेलेंगे। बलराम बोले, बहुत दिन हुए, आज मजा आएगा। कृष्ण हल्का मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, आज हम खेलने बैठते हैं। पटरानियों की योजना सफल हो गई। तीनों भाई बहन चौसर खेलने बैठ गए। चौसर की कटी पट्टी चलने लगी, कभी कृष्ण जीतते, कभी बलराम, कभी सुभद्रा। खेल में तन्मयता इतनी बढ़ी कि तीनों संसार भूल गए। उधर पटरानियां धीरे से कथा सभा में जा बैठीं। रोहिणी मैया आसन पर विराजी, दिव्य आभा छाई। 16,108 रानियां उनके सामने बैठीं, नेत्र बंद, मन ब्रज की ओर उड़ चला। यहां चौसर खेलते खेलते अचानक सुभद्रा को कुछ अजीब लगा। सबरी भाभी कहाँ गईं? एक भी रानी यहां नहीं है। भैया, दाल में कुछ काला है। कृष्ण बोले, हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है, चलो देखें क्या हो रहा है। तीनों उठे और रानियों को खोजने लगे। चलते चलते एक सभागृह के पास पहुंचे। द्वार पर से प्रेम की विचित्र तरंगें आ रही थीं। अंदर झांका और देख विस्मित रह गए। रोहिणी मैया कथा में तल्लीन, बाल लीलाओं का वर्णन करती हुई, कन्हैया के माखन चोरी, यशोदा की झिड़की, नंद बाबा की गोद, ग्वाल बालों की हंसी, सब जैसे सामने हो। रानियां भाव विह्वल, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण तुरंत बोले, रुको, अंदर मत जाओ, कथा में विक्षेप होगा। तीनों उसी द्वार पर खड़े हो गए, चुपचाप, और वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपने ही बाल्यकाल की कथा। जैसे जैसे रोहिणी मैया आगे बढ़ती गईं, प्रेम की तरंगें इतनी प्रबल हुईं कि स्वयं ठाकुर जी का हृदय पिघलने लगा। बलराम जी का भी हृदय उमड़ पड़ा। सुभद्रा चंचल से शांत भावमग्न हो गईं। लीलाओं के स्मरण में तीनों के भीतर ब्रज के प्रति अगाध प्रेम जाग उठा। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, सखाएं, मानो सब सामने खड़े हों। उसी प्रेमावस्था में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के हाथ ऊपर उठ गए। शरीर कंपित हुआ, रोमांच छा गया, प्रेम का ताप बढ़ा और अचानक तीनों का दिव्य रूप पिघलने लगा, मानो शरीर रस में बदल रहा हो। रूप जल बिंदुओं की तरह ढलने लगा। ये देखकर देवता व्याकुल, त्राहिमाम त्राहिमाम। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान पिघल रहे हैं, कृपा करें। ब्रह्मा बोले, कथा में देवता भी विघ्न नहीं डाल सकते, ये प्रेम परमानंद है, केवल कोई कथा रसिक ही रोक सकता है। तब नारद जी भेजे गए। नारद जी पहुंचे, रोहिणी मैया को धीरे से बोले, मैया, यदि आप एक क्षण और बोली तो ये तीनों प्रेम सागर में विलीन हो जाएंगे। इनके अंग पिघल गए हैं। रोहिणी मैया ने देखा,
कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों दिव्य प्रेम में पूरी तरह पिघल चुके थे। तभी कथा रोक दी गई और यहीं से उस दिव्य रूप जगन्नाथ स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। ये रूप वही है जो प्रेम के अत्यंत उत्कर्ष से उत्पन्न हुआ, जिसमें हाथ छोटे, चरण लुप्त, नेत्र विशाल, प्रेम का साक्षात सागर। इस प्रकार कथा का प्रथम भाग समाप्त होता है, जहां लीला का रस, प्रेम की ऊष्मा और भगवान का पिघला हुआ रूप जगन्नाथ स्वरूप के रूप में उदित होता है। कथा का दूसरा भाग वहीं से आरंभ होता है, जहां पूरा सभागार प्रेम की अपूर्व तरंगों से कांप रहा था। रोहिणी मैया ने कथा को रोक दिया था, परंतु प्रेम का जो ज्वार उठ चुका था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों उस अवस्था में खड़े थे जहां प्रेम की पराकाष्ठा मनुष्य रूप को विलीन कर देती है। उनका स्वरूप पिघलकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रस की प्रत्यक्ष धारा बह उठी हो। वे देव जो अभी तक दूर से कथा का रसास्वादन कर रहे थे, अब भय और विस्मय में भरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। परंतु कथा अब भी रुकी नहीं थी। कृष्ण के हृदय में ब्रज की स्मृतियों की बाढ़ उमड़ रही थी। नंद बाबा की गोद, यशोदा के हाथों की थपकी, उनकी लोरी, ग्वाल बानाओं की हंसी, राधा रानी की अनंत माधुरी, सब जैसे उनके समक्ष सजीव हो उठा था। कृष्ण का ये प्रेम विलय देखा नहीं जा रहा था। नारद मुनि ने जैसे ही रोहिणी मैया को बताया कि भगवान तीनों प्रेम से पिघल चुके हैं, रोहिणी मैया के मन में भी कंप उठ गया। उन्होंने कथा रोक दी, पर कृष्ण की आंखें बंद थीं और पूरा मन ब्रज में खोया हुआ था। बलराम जी के भीतर वृंदावन के खेत, कदम्ब के पेड़, यमुना की लहरें, सखाओं की मस्ती सब उभर आए थे। सुभद्रा के मन में भी गोकुल का एक एक दृश्य जीवित हो चुका था। इतने प्रेम की धारा प्रवाहित हुई कि शरीर तो पिघलने लगा, लेकिन मन ब्रज में डूबा रहा। रोहिणी मैया ने अंदर ही अंदर प्रार्थना की, हे नंदलाल, अब अपने दिव्य रूप में लौट आओ, ये संसार तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। उसी समय नारद जी ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, ये आपका प्रेम सागर, ये आपका पिघला हुआ प्रेम स्वरूप, ये आपके भक्तों को समझाने के लिए अवश्य प्रकट होना चाहिए। ये प्रेम तो दुर्लभ है प्रभु। अगर ये कलयुग में प्रकट होगा तो मनुष्य को ज्ञात होगा कि कथा का रस क्या होता है, ब्रज का प्रेम क्या होता है, भगवान को अपने भक्तों से कैसा अनुराग होता है। प्रभु, कृपा कीजिए और इस स्वरूप को कलयुग के लिए छोड़ जाइए। कृष्ण ने धीरे से नेत्र खोले, परंतु उनका स्वरूप पूर्णतः पिघला हुआ था। हाथ छोटे, पैरों का आकार लुप्त, नेत्र विस्तार लिए हुए, होठों पर प्रेम मुस्कान। ये वही स्वरूप था जो बाद में जगन्नाथ नाम से विख्यात हुआ। कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, नारद, ये रूप तुम्हें प्रिय है? नारद जी बोले, प्रभु, ये रूप संसार के लिए वरदान है। इसमें प्रेम है, माधुर्य है, आपकी ब्रज विरह की वेदना है। इसे संसार अवश्य देखे। तब रोहिणी मैया बोली, नाथ, आज जो रूप प्रकट हुआ है ये साधारण नहीं, ये तो आपके भीतर के ब्रज प्रेम का शुद्ध स्वरूप है। इसे लोक के कल्याण हेतु अवश्य प्रकट होना चाहिए। नारद जी बोले, प्रभु, जिस प्रकार आपने ब्रज में अपने प्रेम को प्रकट किया, उसी प्रकार ये प्रेम रूप भी कलयुग के लोगों को मोक्ष पथ दिखाएगा। इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा नारद। युग बदलेगा, स्थान बदलेगा, भक्त बदलेगा, पर प्रेम नहीं बदलेगा। जैसे ब्रज में प्रेम अटल था, वैसे ही ये स्वरूप भी अनादि रहेगा। ये आकार भेद मात्र है, लेकिन हम वही रहेंगे। तभी सहसा एक दिव्य ध्वनि हुई, इंद्रद्युम्न। सभी देवता चौंके। नारद मुस्कुराए, प्रभु, ये ध्वनि बताती है कि कलयुग में इंद्रद्युम्न राजा आपको ढूंढेंगे, आपका दर्शन करेंगे और आपका यही रूप उनके राज्य में प्रकट होगा। कृष्ण बोले, हाँ नारद, पहले वे नील माधव के रूप में मुझे देखेंगे, फिर मैं अंतर्धान हो जाऊंगा और अंततः दारू ब्रह्म के रूप में उसी प्रेम स्वरूप को धारण करूंगा जिसे आज तुम तीनों देख रहे हो। रोहिणी मैया ने धीरे से कृष्ण का पिघला हुआ हाथ थामने की कोशिश की, पर वो हाथ तो जैसे चमकते हुए रस का मूर्त रूप था। बलराम और सुभद्रा भी उसी दिव्य अवस्था में खड़े थे, उनके अंग भी परिवर्तित। बलराम के हाथ छोटे, सुभद्रा का रूप भी गोलाकार, कृष्ण का स्वरूप अत्यंत प्रेममय। ये वही स्वरूप था जिसे हम आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में देखते हैं। नारद जी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया, प्रभु, कलयुग में जब मनुष्य लोभ, द्वेष, मोह में डूबा होगा, तब आपका ये रूप उसे मोक्ष देगा। ये बतलाएगा कि भगवान का प्रेम कैसा होता है। ये देखकर मनुष्य समझ जाएगा कि कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, कथा का रस, कथा का भाव, कथा का प्रेम भगवान को स्वयं पिघला देता है। जो ही रोहिणी मैया ने कथा बंद की, एक अजीब शांति छा गई। पूरा सभागृह स्थिर हो गया। रानियां धीरे धीरे नेत्र खोलने लगीं। उन्होंने देखा तीनों का स्वरूप बदला हुआ है। रुक्मिणी आगे बढ़ी,
प्रभु, ये कैसा रूप? कृष्ण मुस्कुराए। ये ब्रज का प्रेम है रुक्मिणी, ये वही प्रेम है जो यमुना के तट पर बहता था। यही प्रेम है जो माखन चुराते हुए भी बरसता था। ये वही प्रेम है जो गोपियों की आंखों से झरता था। सत्यभामा बोली, लेकिन प्रभु आपका ये रूप तो कहीं नहीं देखा गया। कृष्ण बोले, अब देखा जाएगा। कलयुग में ये रूप भक्तों की आत्मा को स्पर्श करेगा। बलराम बोले, बहन देखो हमारा रूप भी बदल गया है। सुभद्रा ने हंसते हंसते कहा, भैया हम तीनों का तो पूरा परिवार ही बदल गया। पूरा सभागृह प्रेम से भर उठा। इसी दिव्य घटना से जगन्नाथ स्वरूप का बीज बोया गया। समय का पहिया घूमता गया। कलयुग आया। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने तपस्या की, हे प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए। नारद जी ने स्मरण कराया, नील माधव की खोज करो। परंतु नील माधव अंतर्धान हुआ। राजा दुखी हुए। तब प्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैर कर आएगी। उसी से मेरा रूप बलभद्र और सुभद्रा का रूप बनेंगे। वही रूप जिसे तुमने द्वारिका की कथा में देखा था। और फिर दारू ब्रह्म प्रकट हुआ। विश्वकर्मा स्वयं बढ़ाई बने। मंदिर खड़ा हुआ, मूर्तियां बनी और वही स्वरूप स्थापित हुआ जिसके नेत्र विशाल, लिए प्रेम का सागर, हाथ छोटे जो बताते हैं कि भगवान भक्तों को गले लगाना चाहते हैं, चरण अदृश्य जो बताते हैं कि भगवान कहीं नहीं जाते, हमेशा भक्त के पास रहते हैं। उस दिन से जगन्नाथ प्रभु बलभद्र और सुभद्रा का जो विग्रह है वो उसी दिव्य प्रेम विलय का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो रोहिणी मैया की कथा सुनते हुए द्वारिका में प्रकट हुआ था। इसी प्रकार कथा का ये दूसरा भाग समाप्त होता है, जहां प्रेम ने भगवान का नया रूप प्रकट किया, जहां कथा का रस स्वयं भगवान को पिघला गया और कलयुग के लिए भगवान ने स्वयं को जगन्नाथ रूप में स्थापित किया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।